इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए, अक्सर लगता है ना कि इकोनॉमिक्स बस पैसे, स्टॉक मार्केट या बैंकिंग का खेल है, पर सच बताऊं तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने का एक बेहद शानदार और बिल्कुल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से देखें या बस इस विषय को समझना चाहें तो ये जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र सिर्फ एक बोरिंग एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। ये एक नजरिया है, एक लेंस है, जिससे हम पूरी दुनिया को काफी अलग ढंग से देख सकते हैं। तो इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर ध्यान देंगे। स्केर्सिटी यानी दुर्लभता की समस्या, उत्पादन के 4 कारक, अर्थशास्त्र की 2 बड़ी परिभाषाएं, माइक्रो बनाम मैक्रो इकोनॉमिक्स, और अंत में इस सब का हमारी रियल लाइफ में क्या महत्व है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़कर एक पूरी कहानी बनाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से, स्कैरसिटी यानी कमी की समस्या। दरअसल यही वो अल्टीमेट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है जहां से पूरी इकोनॉमी का जन्म होता है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, हम इंसान हैं और हमारी इच्छाएं असीमित हैं, है ना? एक ख्वाहिश पूरी होती नहीं है कि दूसरी तैयार मिलती है। लेकिन समाज इन अनंत इच्छाओं को उन संसाधनों से कैसे पूरा करे जो पूरी तरह से सीमित है। यही वो पॉइंट है जहां से आम लोग, बड़े बिजनेसेस और यहाँ तक कि सरकारों का असली संघर्ष शुरू होता है। इसे हम टेक्निकल भाषा में स्कैरसिटी या दुर्लभता कहते हैं। इकोनॉमिक्स की ये सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है। हमारी दुनिया में रिसोर्सेज अनंत नहीं है, और क्योंकि साधन कम है और इच्छाएं ज्यादा, इसीलिए हर मोड़ पर हमें चुनाव करना पड़ता है, चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। बस चुन लेना ही काफी नहीं है, हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट और एफिशिएंट इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इस स्कैरसिटी से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार क्या है। आइए देखते हैं उत्पादन के 4 मुख्य कारक जो हमारे सर्वाइवल के असली टूल्स हैं। ये 4 टूल्स हैं: भूमि यानी लैंड, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कैपिटल, और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 ऐसे विशिष्ट और स्केर्स रिसोर्सेज हैं जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन के लिए बिल्कुल लाजमी है। एक छोटी सी पेंसिल बनानी हो या फिर एक बड़ा सा हवाई जहाज, इन 4 तत्वों को मिलाए बिना कोई भी आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे ही नहीं बढ़ सकती। इन बुनियादी टूल्स को समझने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास के 2 सबसे महान अर्थशास्त्रियों ने इस पूरे सिस्टम को किस तरह डिफाइन किया। एक तरफ थे लायनल रॉबिन्स। उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अगर इसको सिंपल शब्दों में सोचें तो रॉबिन्स का नजरिया काफी लॉजिकल और गणितीय था। वो ध्यान खींचते हैं हमारे लक्ष्यों और उन सीमित संसाधनों के रिश्ते पर, जिनके इस्तेमाल के कई और विकल्प भी मौजूद हैं। ये अप्रोच पूरी तरह से स्केर्सिटी और चॉइसेस की कठोर सच्चाई पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ एक और दिग्गज अर्थशास्त्री थे, अल्फ्रेड मार्शल। उनका नजरिया काफी अलग था। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। मार्शल का ये लेंस रॉबिन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा ह्यूमैनिस्टिक यानी मानवीय था। उन्होंने सिर्फ नंबर्स और लॉजिक पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इंसान की भलाई, उसके मटेरियल वेलबींग और रोजमर्रा की जिंदगी के कल्याण को सेंटर में रखा। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें तो एक तरफ रॉबिन्स का जोर स्कार्सिटी और चॉइस पे है, और दूसरी तरफ मार्शल का ध्यान ह्यूमन वेलफेयर और डेली लाइफ पर। दरअसल अर्थशास्त्र इन्हीं दोनों दृष्टिकोणों का एक खूबसूरत बैलेंस है। ये सीमित साधनों का सटीक हिसाब किताब तो है ही, पर साथ ही मानव कल्याण को बेहतर बनाने का एक लगातार प्रयास भी है। ये दोनों पहलू मिलकर ही इस विज्ञान को मुकम्मल बनाते हैं। अब इस विषय के थोड़े प्रैक्टिकल डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो बनाम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 अलग अलग लेवल हैं जहां अर्थशास्त्र ऑपरेट करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। ये इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और एक अकेली फर्म के व्यवहार को डीपली देखता है। यहाँ फोकस एक आम इंसान या किसी एक कंपनी पर होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र थोड़ा जूम आउट करके पूरी इकोनॉमी को एक बड़ी इकाई के रूप में देखता है। इसमें नेशनल इनकम, महंगाई, बेरोजगारी और पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी बड़ी फोर्सेस शामिल होती हैं। एक का ध्यान छोटी डिटेल्स पर है तो दूसरे का देश और दुनिया की बड़ी तस्वीर पर।
और आखिर में सवाल ये आता है कि ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, पर इनका असली जिंदगी में क्या काम? यानी द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब हम इकोनॉमिक्स समझते हैं, तो हम सबसे पहले इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। सही फैसले लेने से ही हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज कर सकते हैं। और जब संसाधन ठीक से मैनेज होते हैं, तो उसका सीधा असर पड़ता है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स पर। जीवन स्तर बेहतर होता है। यही छोटी छोटी चीजें आगे चलकर एक पूरे समाज और देश के विकास का इंजन बनती हैं। यानी एक आम दिन की आर्थिक समझ पूरे देश के डेवलपमेंट की वजह बन सकती है। तो इस चर्चा को हम इस एक दिलचस्प ख्याल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, हमारे समाज की इच्छाएं नए आयाम छुएंगी। तो आने वाले कल में स्कैर्सिटी और चॉइस के ये मूलभूत नियम मानव विकास की अगली बड़ी उड़ान को कैसे तय करेंगे। ये सच में गहराई से सोचने वाला सवाल है कि अर्थशास्त्र के ये कभी ना टूटने वाले नियम हमारे फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इसने इकोनॉमिक्स के इन कोर कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया होगा।